जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान का पहला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत में चलाई गई स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पगोडा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सन 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन 1829 ईस्वी में किस कुप्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सती प्रथा पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आय व्यय का हिसाब रखता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में कौन सा तत्व बाधक है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात जातिवाद, संप्रदायवाद और पृथकतावाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सितंबर 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस देश में सर्वाधिक भूकंप आते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान में। अगला प्रश्न है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट किस जिले में स्थित है? साथियों, जो भेड़ाघाट है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर जो है नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सन 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। इसकी एक ट्रैक है कि हमने आत्मा से प्रार्थना की। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर रोक किस वायसराय ने लगाई थी? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से इस प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 माह का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चावल। जबकि चाय, सरसों और चना ये सब रबी की फसल होती हैं। खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
अगला प्रश्न है नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एडमिरल। अगला प्रश्न है तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है ऐसी पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं जिसमें अनेक पर्वत श्रेणियां एक दूसरे के समानांतर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं? तो साथ इसको जो है कॉर्डिलेरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्यूबा की राजधानी कौन सी है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हवाना। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में कृषि का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में। इसका सही उत्तर है नील नदी घाटी में। अगला प्रश्न है वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभमंडल में। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती सिलवास का मैदान किस नदी से बना है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेजन नदी, जो विश्व की जो है घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, अर्थात चौड़ाई के आधार पर। अगला प्रश्न है बालपेराजो बंदरगाह कहाँ है? बालपेराइजो बंदरगाह कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिली में। और जो चिली देश है तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बम्बई में। अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलीराजपुर जिले के। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में घटित हुआ था? साथ ही इसका सही उत्तर है वर्ष 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वतंत्र बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है वर्ष 1971 में। अगला प्रश्न है यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन से देश हैं? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। अगला प्रश्न है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कब ध्वस्त हुआ था? साथियों ये अमेरिका में स्थित एक भवन है और ये जो है आतंकी हमले में वर्ष 2001 में ध्वस्त हुआ था। अगला प्रश्न है द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो साथियों जो द्वीपीय महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य फसल क्या है? तो साथियों जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी मुख्य फसल गेहूं है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है भेड़ पालन के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज कब हुई थी? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1820 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचशील का समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत और
चीन के मध्य वर्ष 1954 में समझौता हुआ था। साथ इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे होते हैं। ये प्रश्न जो है सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।